देखो, सुदर्शन न्यूज ने एक बहुत अच्छी मुहिम चलाई थी। बाबा के विरुद्ध में जो दुष्प्रचार होता है कि बाबा मुसलमान हैं आदि आदि, उसके विरोध में उन्होंने एक बिंदास बोल कार्यक्रम प्रसारित किया था जो बहुत सफल रहा। उस कार्यक्रम में अनेकों तथ्य ऐसे प्रस्तुत किए गए जो वास्तव में ये बताते हैं कि शिरडी में सनातन पद्धति से बाबा की पूजा होती है और बाबा 100% अक्षरशः सत्य है कि हिंदू ही हैं। इस श्रृंखला में मुझे भी आमंत्रित किया गया था। जो वहाँ के डायरेक्टर हैं आदरणीय श्री सुरेश चौहान जी, उन्होंने कहा था कि गुरुजी आप भी इस कार्यक्रम में आइए। तो एक दिन मैं भी कार्यक्रम में जुड़ा था, तो मैंने उसमें 3 बातें कही थी जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। आप सुदर्शन चैनल का YouTube चैनल खोलिएगा, उसमें पूरा वीडियो आपको मिल जाएगा उस दिन की न्यूज का। मैंने पहली बात ये कही थी कि बाबा के अनन्य भक्त श्यामा को बाबा ने सप्तश्रृंगी माँ के दर्शन के लिए भेजा। सप्तश्रृंगी माँ ये प्रमुख तीर्थ स्थल है हम हिंदुओं का। तो बाबा अगर मुस्लिम होते तो सप्तश्रृंगी माँ के दर्शन के लिए क्यों भेजते, मस्जिद में ना भेजते। दूसरी बात मैंने कही थी कि श्यामा से ही बाबा ने विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र के पाठ के लिए आज्ञा दी थी। बाबा ने कहा था कि विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करो। तो बाबा अगर मुस्लिम होते तो कलमा पढ़ने के लिए या नमाज पढ़ने के लिए कहते, विष्णु सहस्त्रनाम पढ़ने के लिए नहीं कहते। तीसरी मुख्य बात मैंने कही कि श्रीमद् भगवद गीता जो भगवान कृष्ण की वाणी है, जो ठाकुर जी का शब्दमय स्वरूप है, उसके श्लोक का वर्णन और बहुत सुंदर अनुवाद स्वयं शिरडीनाथ ने नाना साहेब चांदोरकर से किया। ये चरित्र में वर्णित है। तो बाबा अगर मुस्लिम होते तो ये कैसे संभव था। इन 3 प्रमुख तथ्यों के अतिरिक्त द्वारिका माई में तुलसी वृंदावन का होना, अग्नि का प्रज्वलित होना जिसे धूनी माई कहा गया है, श्री राम जन्म उत्सव का, श्री कृष्ण जन्माष्टमी का होना, ये सभी तथ्य इसी ओर इंगित करते हैं कि बाबा को जो ये मुसलमान कह करके संबोधित किया जा रहा है या चांदमिया जैसे अनर्गल शब्द प्रयोग हो रहे हैं, ये एक षड्यंत्र है। इसलिए हमारा और आपका कर्तव्य है कि इन सत्य तथ्यों को हम लोगों तक पहुंचाएं। और वो कैसे संभव होगा? ऐसे ही वीडियो से संभव होगा, क्योंकि इस समय सोशल मीडिया बहुत ताकतवर है। ये जितने सोशल चैनल्स हैं, वो यूट्यूब है, इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, ये सभी बहुत सशक्त माध्यम है अपनी बात को प्रस्तुत करने। तो ऐसे जितने तथ्य दास आपके सामने रखता है, उसको आप अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाया कीजिए, ताकि लोगों की आंखें खुलें कि वो क्या बोल रहे हैं और वास्तविकता क्या है।